हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को आचार्य शुक्ल के अनुसार रासो साहित्य और उसके रचनाकार ट्रिकी वे में बताऊंगी, ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कवि है दलपत विजय। दलपत विजय, इसकी रचना है खुमार रासो। ठीक है, तो खुमार रासो इसकी रचना है। तो दलपत यानी दल, तो दल का ऐसा बोल सकते हो दलों में। तो दल में जो दल में रहते हैं, एकता में रहते हैं, उसको खुमान होता है ना। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि खुमार रासो, ऐसा करके। ठीक है, तो दल में खुमान होता है। नरपति नाल, ठीक है, नरपति नाल। तो नरों में पति, यानी जो नर पति होते हैं, उसमें नरों में एक कोई देव व्यक्ति भी होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हो नरों में पति यानी देव। ठीक है, देव होता है ऐसा करके। और जग में क्या होते हैं? जग में माल होते हैं। ठीक है, माल और रास भी होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। जग में माल रास होता है। और चंद्र जो है, चंद्र चंद्र यानी चंद्रमा बोल सकते हो। चंद्रमा जो है पृथ्वी में होता है। केदार भट्ट, केदार भट्ट जय जयचंद प्रकाश। तो आप केदारनाथ जाते हो तो वहां पे एक प्रकाश लेके आते हो, एक आशा लेके आते हो कि हमारा काम बन जाए, ऐसा करके। तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि केदार भट्ट गए और वहां पे एक प्रकाश लेके आ गए, तो जयचंद प्रकाश। ठीक है, फिर मधुकर भट्ट, मधुकर भट्ट की रचना है जयमयंक जय चंद्रिका। तो मधुकर यानी क्या होता है? मधुकर यानी मधु को पान करने वाला। और जयमयंक जय चंद्रिका यानी मयंक यानी होता है चंद्रमा, जो ये पुल्लिंग है, और चंद्रिका भी यानी पुल्लिंग है। मयंक यानी जो अच्छा होता है, चंद्रिका यानी जो अच्छा और सुंदर हो। ठीक है, तो दोनों ही चंद्रमा का एक पर्यायवाची है, मयंक और चंद्रिका। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि मधु को पान करने वाला, तो चंद्रमा है ना। क्योंकि सब देवलोग जो है, इंद्र हो गए, जो भी देवता हो गए, चंद्रमा अग्नि, सब क्या होते हैं? कुछ पान करते हैं ना, कुछ रसों का। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि मधु का पान करने वाले। ठीक है, मधु का पान करने वाले यानी मयंक। और सारंगधर, सारंगधर यानी सारंग यानी होता है धनुष, तो धनुष को धारण करने वाले। और यानी विष्णु होते हैं। तो जो विष्णु जो धनुष रखते हैं, उसका नाम भी सारंग रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी ट्रिक याद कर सकते हो कि हामिर, यानी कुछ जो धनुष को धारण करते हैं उसको हामिर यानी हमारा है, ऐसा बोलते हैं, ये बोल सकते हो। तो सारंगधर यानी हमीर हमारा। ठीक है, और नरसी, नरसी, नरसी के पास क्या है? उसके पास विजय है, ऐसा बोल सकते हो। नरसी यानी विजय को पालो, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और श्रीधर, श्रीधर यानी श्रीधर जो है जो मल्ल युद्ध कर रहा है रण में। रण में क्या, कौन सा युद्ध कर रहा है? मल्ल युद्ध है, ऐसा करके आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं पूरा और बता देती हूँ। पहले मैं ऐसे पढ़ के बता देती हूँ कि क्या है दलपति विजय। इसकी रचना है कुमार रासो। और ये कब की रचना है? ये 9वीं शताब्दी की है। और इसमें अध्याय तो इसमें नहीं दिया है। और भाषा राजस्थानी है और काव्यरूप प्रबंध है। ठीक है, और बीसल देव रासो किसकी रचना है? नलपति। बीसल देव यानी नरपति। तो नरों में पति एक देव होते हैं, सबके पति देव हो ऐसा, ठीक है, देवता ही मानते हैं, तो ऐसे ही बोल सकते हो, पति यानी देव, ऐसा करके। तो जब ये जो है 1912 की रचना है और इसके 4 अध्याय हैं। और इसकी भाषा इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये वीर गीत है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। हाँ, फिर है जगनिक परमार रासो, माल और रासो, रास को रखो ऐसा। तो 1230 की रचना है ये भी एक वीर गीत है। चंद पृथ्वीराज रासो की रचना है। इसमें 19 समय या सरगई, इसकी ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछते हैं। इसकी भाषा डिंगल है। डिंगल भाषा किसको बोलते हैं? एक राजस्थानी और ब्रज मिश्रित होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिंगल।
और प्रबंध काव्य है। ठीक। और क्या है, हाँ, केदार भट्ट है, जयचंद प्रकाश। केदार यानी प्रकाश लेके आना, तो वही है 1224 ईस्वी की रचना, ये प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट, मधु यानी मधु का पान करने वाला, तो मयंक होंगे, और 1243 ईस्वी की रचना है, ये भी प्रबंध काव्य है। सारंग में जो धनुष को धारण करते हैं, उसमें उसको बोलते हैं कि हमारा है, ऐसा करके बोल सकते हो, तो हम रासो, तो ये इसकी कुछ रचना नहीं दी हुई है कि प्रबंध काव्य क्या है, कुछ नहीं। फिर है नल श्री विजयपाल, विजय को पालो, ऐसा करके। और श्रीधर जो है रण में मल्ल युद्ध कर रहा है, ऐसा करके। और इसमें 42 छंद है और इसमें 70 छंद है, और ये 1454 की रचना है। इसकी भी भाषा डिंगल है, और ये सब भी वीर गीत है। ठीक है, दोनों वीर गीत हैं। ठीक है, ठीक। आशा करती हूँ ये ट्रिक जो है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और ये अगर एक बार देखोगे ना तो ये याद ही हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और मैं कुछ विशेष लिखी हूँ यहाँ पे। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इसके पृथ्वीराज रासो को हिंदी को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। कौन? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो में 68 छंद है। सर्ग और छंद अलग अलग है ना, तो छंद है 68 है, और समय है 69। ठीक है, समय या सर्ग 69 है, तो एक का अंतर है, याद रखना। और बच्चन सिंह के अनुसार यह जो पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कौन कहा है? ये बच्चन सिंह ने कहा है। और कैमाशवध, इसको भी पूछते हैं कि कैमाशवध किसका इम्पोर्टेंट सर्ग है, ऐसा करके, तो ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। और आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसर्देव को स्वीकार किया। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ही ऐसे वीडियो आप लेकर आती रहूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए